हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद और आप देख रहे हो मेरे साथ सोशल मंत्रा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 और 21 में सीबीएसई का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और 12th के हैं जो 2020 और 21 में एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई का, तो उनके लिए ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। इसका रीज़न ये है कि आज यानी 7 जुलाई को सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस किया है यानी रिड्यूस्ड किया है। 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा और स्पेशली ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। सोशल स्टडी का सिलेबस कितना कम हुआ है ये आपको विद प्रूफ और एविडेंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो होपफुली आप हैप्पी होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड हो चुका है यानी कम हो चुका है। तो अब आपको कम पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन, सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन 2020 और 21 के लिए। तो होपफुली आप सब बच्चे हैप्पी होंगे इस चीज़ को लेकर कि सीबीएसई ने एक डिसीज़न लिया है। कोविड-19 जैसे डिसीजेस के टाइम पीरियड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत टेंस थे कि सीबीएसई अपना जो सिलेबस है इसको रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। पहले ही आपको बता दूं मैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इस चीज़ को लेकर जो हमारे टीचर्स थे और जो अलग अलग कोचिंग सेंटर एंड इंस्टीट्यूट थे तो इनसे सजेशन मांगा था। तो होपफुली मुझे उम्मीद थी कि रिड्यूस तो होगा सिलेबस, बट कितना होगा ये नहीं पता था। तो आज जो है वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर चुके हैं अपने ऑफिशियल साइट पे। तो अब देखते हैं कि कितना सिलेबस कम हुआ है। था कि हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जैसे मैंने आपको बताया कि आज यानी 7 जुलाई को सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है, करिकुलम है, इसके अंदर इसको रिवाइज किया है यानी रिड्यूस किया है, कम किया है। अब क्या क्या कम किया है वो आपको मैं विद एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अंदर कितने चैप्टर थे और कितने चैप्टर कम हुए हैं। तो पूरी मार्किंग स्कीम भी आपको मैं बताऊंगा साथ के साथ। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, तो कैसे जो है इसको डाउनलोड करना है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये तो आपका 9th का जो है, और आगे मैं आपको 10th के बारे में भी बताता हूँ। तो स्पेशली ये 10th के लिए है तो इसीलिए मैं आपको 10th के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने कितने % जो है वो रिड्यूस किया है सिलेबस को, तो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है सिलेबस को आपका 30% यानी 30% कम किया है सिलेबस को। तो बेसिकली 4 बुक हैं, आपको पता है क्लास 10th के अंदर। फर्स्ट जो बुक है आपकी उसका नाम है इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, ठीक है ना, यानी ये हिस्ट्री हो गया आपका। फर्स्ट आपका हिस्ट्री है, सेकंड आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी आपका ज्योग्राफी हो गया, थर्ड आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स लगभग सेम है जैसे पहले ही पैटर्न था कि 20 मार्क्स ईच बुक, यानी हर बुक से 20 मार्क्स का होगा। यानी आपका 80 मार्क्स का तो आपका थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। क्लियर है, ये तो सेम है लगभग। अब सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो रिड्यूस हुई है वो आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, पहले जो सिलेबस था उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 चैप्टर थे, ठीक है ना। हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर थे। अब इन्होंने क्या रिड्यूस किया उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप चैप्टर फर्स्ट है दी रेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट पहले भी था, ये अभी भी है।
तो ये इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है। उसके बारे में उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर आपका पहले भी था, नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये इन्होंने अभी भी इसको ऐड किया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आपका था द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है ना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये स्टूडेंट्स पहले भी था और ये अभी भी ऐसा का ऐसे ही सीबीएसई ने इसको सिलेबस में रखा हुआ है। इसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर था आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये पहले भी था और ये अभी भी ऐसा का ऐसा इसको रखा गया है सिलेबस में। अब आपका फिफ्थ जो चैप्टर था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको इन्होंने सिलेबस में से हटा दिया है, तो आपका एक चैप्टर यहाँ पे कम है। और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो चैप्टर थे कंप्लीट यानी सोशल साइंस के अंदर, तो पहले जो चैप्टर थे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपके 25 थे। ठीक है ना, और कितने रिड्यूस्ड किए हैं ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि इन्होंने जो रिड्यूस किए हैं वो 7 चैप्टर यानी 7 चैप्टर कम कर दिए हैं सीबीएसई ने। और अब जो हमें स्टडी करनी होगी एसएस यानी सोशल साइंस की, वो हमें सिर्फ 18 चैप्टर करना है। कितने चैप्टर करना है फ्रेंड्स? आपको 18 चैप्टर जो है ये आपको करना होगा, यानी 18 चैप्टर आपको सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी 7 चैप्टर आपके रिड्यूस्ड हुए हैं। तो एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री में से प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसके बाद सेकंड जो बुक है आपकी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर पहले 7 चैप्टर थे। ठीक है, तो 7 चैप्टर में से फर्स्ट जो चैप्टर आपका था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये सेम है, ये पहले भी था और ये अभी भी है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका ज्योग्राफी के अंदर था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो ये सीबीएसई ने इसमें से हटा दिया है। तो आपके 2 चैप्टर तो यहीं कम हो गए, एक हिस्ट्री का आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और ज्योग्राफी में से एक चैप्टर कम हुआ आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके बाद इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में से आपका चैप्टर सेकंड जो था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये कम हो गया है, और हिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 5। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका सोशल यानी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा चैप्टर रिड्यूस्ड किए गए हैं, ये चीज़ याद रखना। जैसा कि आपको बता दूं कि आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर 8 चैप्टर थे पहले, और अब इसके अंदर कितने चैप्टर जो हैं वो रिड्यूस्ड किए गए हैं वो आपको बता देता हूं मैं। तो इसके अंदर 4 चैप्टर आपके रिड्यूस किए हैं, यानी हाफ सिलेबस आपका रिड्यूस्ड कर दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं वो आपको बताना चाह रहा हूं मैं। 8 चैप्टर में से आपका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग था, उसको ऐसा का ही ऐसा रखा गया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका फेडरलिज्म था, उसको भी सेम रखा गया है। अब इसके बाद कंटिन्यू 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 आपका जो चैप्टर था इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, करिकुलम से। क्लियर है। उसके बाद आपका जो एक और चैप्टर है वो है आपका 8 चैप्टर जिसका नाम है चैलेंज टू डेमोक्रेसी, यानी 4 चैप्टर यहाँ पे आपके पॉलिटिकल साइंस में से रिड्यूस्ड कर दिए, और ज्योग्राफी में से 1 चैप्टर एंड हिस्ट्री में से 1 चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो टोटल आपके जो चैप्टर रिड्यूस्ड हुए हैं अभी तक वो आपको मैंने बताया 4 चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस, 1 चैप्टर ज्योग्राफी एंड 1 चैप्टर हिस्ट्री के अंदर। क्लियर है। अब उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कितने चैप्टर रिड्यूस्ड हुए हैं तो आपको बता दूं मैं। तो इकोनॉमिक्स में पहले 5 चैप्टर थे। क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स का जो 5th चैप्टर था कंज्यूमर राइट्स, इसको रिड्यूस किया है। बाकी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो आपके सेम एज इट उसको लिया गया है सिलेबस के अंदर। तो कंप्लीटली आपके जो सिलेबस के अंदर जो रिड्यूस्ड हुए हैं चैप्टर वो है आपके 7। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने
टोटल चैप्टर थे आपके 25 में से आपके जो है 7 चैप्टर आपके रिड्यूस किए हैं, यानी अब हमें सिर्फ 18 चैप्टर का सिलेबस है हमारे पास, यानी 18 जो चैप्टर है हमारे पास उसे ही हमें क्या करना, स्टडी करनी है। क्लियर है? तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी कि 25 चैप्टर थे और 7 चैप्टर रिड्यूस्ड हुए और 18 चैप्टर आपके पास हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये स्पेशल वीडियो मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, और स्पेशली सोशल साइंस। तो आपके लिए बहुत एक हैप्पीफुली मूवमेंट है कि सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है इसको रिड्यूस किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी स्पेशल टॉपिक से, किसी स्पेशल जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए कि कितने परसेंट जो रिड्यूस्ड हुआ है और कौन कौन से इसमें चैप्टर कम हुए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।